दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मनोज साहू को गालियां बकते हुए, जो कि मेरा ट्रेनर, लीड या एसएमई कुछ भी समझ सकते हो, उसे फ्लोर पर ले गया। दोस्तों पूरा 8th फ्लोर भरा पड़ा था, जिसमें लड़कियां, लड़के, मैनेजर सब लोग थे। इतना बवाल मचा दिया ना उस आदमी ने कि पूछो मत। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एंडिंग पार्ट है वीडियो का। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्लोर पर पहुंचते ही वो बंदा और ज़्यादा चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। वो ऐसी ऐसी बात कहने लगा कि बंदे सुन के दंग रह गए। वो कहता है, इसने मेरे सामान के हाथ लगाया है, इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया है। अबे सालो, तुम लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस बीमारी का इलाज करा, अपने जैसे कोई और हलवा पकड़। भाइयों सब उसकी बातों पर मुंह पर हाथ लगाकर हंस रहे थे। लड़कियां बिल्कुल हैरान और कुछ तो बिल्कुल ही ब्लैंक खड़े थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चिल्लम चिल्ली हो क्यों रही है। भाइयों उस टाइम पे उस हमारे लीड की बिल्कुल फटी पड़ी थी, बिल्कुल एकदम से लाल चेहरा, नीचे मुंह। उसे देखकर सब को पता चल रहा था कि हरकत तो करी है इसने। वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। सारे मैनेजर इकट्ठे हो जाते हैं, उस बंदे को शांत करते हैं, पर वो अपनी बात पर खड़ा रहता है। कहता है, एचआर से बात करूंगा, एचआर को बुलाओ यहीं, आज इसका फैसला करके रहूंगा। भाइयों उसका भी मुंह बिल्कुल लाल, और ऐसा लग रहा था कि अगर वो भीड़, इतने लोग वहाँ ना होते तो वो बंदा मनोज साहू, जो मेरा एसएमई लीड था, उसे बहुत मारता। उसके चिल्लाने के अंदाज से ये साफ साफ झलक रहा था कि ये आज नहीं रुकेगा जब तक इस पे कोई एक्शन ना हो जाए कंपनी की तरफ से। फिर दोस्तों एचआर को बुलाया जाता है। अब एचआर को देखते ही उसकी आवाज़ और ज़्यादा ऊंची हो जाती है और अब वो डायरेक्ट वर्ड यूज़ करने लग जाता है और अपने हथियार की तरफ इशारा करके कहता है कि मैम इसने मेरे यहाँ हाथ लगाया है। वो सुन के हिल जाती है। 2 मिनट तक एकदम चुप, समझ नहीं आता कि साला ये कैसा केस आ गया। फिर कहती है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। वो बात काट कर कहता है, ऐसे बंदे हार ही कैसे हो जाते हैं, ये कोई तरीका है क्या साले, ये तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। एचआर कहती है, प्लीज़ अब चुप हो जाओ, मैं करती हूँ बात। वो मनोज साहू ट्रेनर को अपने कैबिन में ले जाती है, क्योंकि एचआर को भी लगा कि इस आदमी में खोट है। वो अब उससे सेपरेट में बात करना चाह रही थी। अब मेरे एसएमई के जाते ही सब आपस में कानाफूसी करने लग गए। कोई कहता, हमें तो पहले से ही पता था कि ये गे है। कुछ लड़कियां कहती, यार ये तो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं इसके, तो ये ऐसा काम कैसे कर सकता है, और ये गे कैसे हो सकता है अगर इसके बच्चे हैं तो। वो अब मनोज साहू, जो कि मेरा लीड था, वो एचआर रूम से 25 मिनट बाद वापस आता है। हम सब ने उसे आते ही घेर लिया। क्या हुआ सर, क्या हुआ, ये इतना बवंडर क्यों काट रहा था। जो बिल्कुल ही नॉर्मली कहता है, अरे इसकी आदत खराब है, सब पे ऐसे ही चिल्लाता है, छोड़ो ना, जाने दो, मैं ऐसे बंदों के मुंह नहीं लगता। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, हमारा लीड था तो हमें तो उसकी तरफ से बोलना ही था। सही कह रहे हो सर, ये ऐसे ही है, बोलने की तमीज़ नहीं है इसे। लड़कियां भी सब यही कह रही कि इसने तो लड़कियों की भी शर्म नहीं करी, कि इतनी लड़कियां खड़ी हैं, मैं ऐसे वर्डिंग यूज़ क्यों कर रहा हूं। और बाकी पीछे से सबको पता था कि इसने कांड करा है, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। और फिर सब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे गे की नज़रों से ही आगे से उसे देखने लगे। तो दोस्तों कैसा लगा पार्ट 2? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो, और चैनल को प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। और बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहीं आप लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं कहीं, और इस इंसिडेंट में किसकी गलती ज़्यादा थी, मनोज साहू या दूसरे बंदे की, और मनोज साहू पे क्या एक्शन लिया गया होगा, ये भी अपनी राय ज़रूर दें। और मुझसे अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है संदीप021592, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर चैनल सिर्फ फ्री दुनिया। बाय, टेक केयर।